के प्रॉब्लम को एग्जाम में विद इन 1 मिनट कैसे कंप्लीट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट का नाम है रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट। तो आओ देखें रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट को हम कैसे एज अ शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। देखो, क्योंकि ये पीछे वाले की जो ब्लॉक 2 kg है, इसकी वेलोसिटी जो है ये ज़्यादा है, 3 है और ये 1 है। तो अगर ये ज़्यादा है तो ये इसको कंप्रेस कर देगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन का क्वेश्चन बनेगा। और अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला अपने पास है ही वी रिलेटिव म्यू बाय के। अब सवाल ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालें। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक तो रिड्यूस्ड मास निकाल देते हैं। रिड्यूस्ड मास तो बहुत इजी है, 2 kg इंटू 3 kg, 2 kg इंटू 3 kg और नीचे सम हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू तो आ गई 6/5। इसके बाद है रिलेटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए भी फॉर्मूला अपने पास, वी रिलेटिव क्या होती है, 1 - 2 कर दो या 2 - 1 कर दो, जैसे भी आप देखो दोनों की सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लिख लो। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ही मानते हैं, दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये आ गया 1 - 2। 1 है कितनी, 3, और 2 कितनी है, 2 है +1। तो अगर आप ध्यान से देखो दोनों का बेसिकली डिफरेंस हो जाएगा तो 2 आ जाएगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती हैं, सेम डायरेक्शन में माइनस होती हैं। तो ये वैल्यू आ गई। रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाली 2 और म्यू की वैल्यू भी हमने निकाली 6/5। यहाँ पे के की वैल्यू चेक करो, 120 है। ये के की वैल्यू हम देख रहे हैं 120। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो 120, 0.2 मीटर। 0.2 मीटर का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई कर दो 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया मैक्सिमम कंप्रेशन। तो हमने देखा कि जो शॉर्टकट मेथड है ये वाला, इसमें प्रॉब्लम को 1 मिनट के अंदर अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट से भी पहले सॉल्व हो जाएगी। तो आपने देखा कि शॉर्टकट मेथड से हम प्रॉब्लम को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम में आप इसी मेथड को अप्लाई करो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, ग्राउंड फ्रेम से भी आना चाहिए। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे उस समय एक टाइम की कंस्ट्रेंट होती है, इसीलिए हम शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं।